तो यहाँ पर आपका ये जो है आर टी आ रहा है इसका वैल्यू, और यहाँ पे एल अपॉन आर है, उसका हम कह रहे हैं डायमेंशन टी के बराबर है, तो अपॉन आर करेंगे तो ये आ जाएगा टी के बराबर। यानी कि दोनों का डायमेंशन जो है सेम है, इसीलिए जो एल और एल अपॉन आर वाला ये टर्म है ये कहलाता है आपका टाइम कांस्टेंट, और इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। तो फिर इक्वेशन जो आपको मिला था आई इज इक्वल्स टू आई ज़ीरो वन माइनस ई रेज टू माइनस आर टी बाई एल, वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं आई इज इक्वल्स टू आई ज़ीरो वन माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन लैम्डा। तो t इज इक्वल्स टू जब लैम्डा हो जाएगा यानी इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, तो i इज इक्वल्स टू आई ज़ीरो वन माइनस ई रेज टू माइनस वन विच इज़ इक्वल्स टू आई ज़ीरो वन माइनस वन अपॉन ई के बराबर हो जाएगा। लेकिन वन अपॉन ई जो है आपको इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करके निकालेंगे तो मिलेगी 2.718 विच इज़ इक्वल्स टू 0.368, और i इज इक्वल्स टू आई ज़ीरो इंटू वन माइनस 0.368 विल बी इक्वल टू 0.632 आई ज़ीरो। यानी टाइम कांस्टेंट जो है किसी सर्किट में जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों लगा हुआ है, ये वो टाइम है जिसमें करंट ज़ीरो से लेकर के कहाँ जाता है 0.632 टाइम्स हो जाता है अपने मैक्सिमम वैल्यू के, वो कहलाता है आपका टाइम कांस्टेंट। अब एक और बात यहाँ से सामने आती है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट है सर्किट में उसको हम निकाल सकते हैं डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी आई ज़ीरो वन माइनस ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल विच इज़ इक्वल्स टू आई ज़ीरो ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल इंटू minus r upon L. So this is equals to E upon R into R upon L into e raised to minus RT upon L, which is equals to E upon L e raised to minus RT upon L, which is equals to R upon L I0 minus I. तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट जो है वो कम होते जाएगा। तो ये जो कुछ बातें हैं ये हमको ध्यान देने की है जब भी सर्किट में आपका क्या क्या लगा हुआ है। इंडक्टेंस, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है इंडक्टेंस है क्या चीज़, हम एल से डिनोट करते हैं उसको, वो कॉयल है। जो हम कॉयल की बात करते हैं जब भी, तो इंडक्टेंस जो है वो कॉयल है, ये मान के चलना है हमको। यहाँ पर ग्रोथ ऑफ जो करंट है टाइम के साथ आरएल सर्किट में उसका एक ग्राफ बनाया जाता है कुछ इस तरीके से। हर बार हम ग्रोथ ही देखेंगे। हमने जैसे कि कहा कि जैसे ही करंट बढ़ते जाता है तो फिर एक ईएमएफ जो है वो उसका अपोज करता है, और क्योंकि वो ईएमएफ उसका अपोज करता है इसीलिए वो पहले तो तेज़ी से बढ़ रहा होता है लेकिन बाद में वो जो है थोड़ा स्लो स्लो बढ़ने लग जाता है। तो ये टाइम टी एक्स एक्सिस में आप ले लीजिए, करंट आई जो है उसको ले लेंगे आप वाई एक्सिस में। तो कुछ इस तरीके का आपको वैल्यू मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ टाइम की वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 0 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से, तो ये आपको एक प्लॉट मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं कि करंट जो है वो बढ़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ ऑफ अ करंट इन आरएल सर्किट। तो किस तरीके से जो करंट है उसका ग्रोथ होता है आरएल सर्किट में वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस या कॉयल लगा हुआ है, उसमें करंट कैसे ग्रो करता है। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा रेजिस्टेंस, और उसके बाद उसको कनेक्ट करते हैं एक इंडक्टर से, और उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से। यहाँ पे ये एक बैटरी हो गई है ई, और यहाँ पर फिर हम एक की लगाएंगे, की को ओपन और क्लोज़ करेंगे, यानी कि एक बार हम की को क्लोज़ करेंगे जबकि यानी स्विच ऑन करेंगे, और दूसरी बारी में की को क्लोज़ करेंगे यानी स्विच को ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले जब प्लग ए को
की में इंसर्ट करेंगे, यानी कि ऑन करेंगे हम सर्किट को, तब क्या होगा, तो करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो हमको पता है कि करंट के बढ़ने से एक फ्लक्स डेवलप होता है, और जब फ्लक्स डेवलप होता है, फ्लक्स चेंज होता है, करंट जैसे जैसे बढ़ता है, उसकी वजह से एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाता है। लेकिन ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये क्या करता है, करंट के ग्रो होने का अपोज करता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो धीरे धीरे से बढ़ता है और उसके बाद मैक्सिमम होता है। जब करंट बढ़ेगा सर्किट में, मान लेते हैं किसी टाइम टी पे करंट जो है वो आई है, तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है सर्किट में वो हो जाएगा आपका di/dt के बराबर। और इस चेंज इन करंट के कारण जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हो जाएगा E=-L/di/dt। ये वही इंड्यूस ईएमएफ है जिसको हमने सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा हुआ है। अब ये ईएमएफ जो है ये क्या करता है, अपोज करेगा बैटरी के ईएमएफ का। तो जो इफेक्टिव ईएमएफ रेजिस्टेंस नहीं, इंडक्टेंस के प्रेजेंस में जो इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा E=E-L/di/dt, ये हो जाएगा। और ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस V=IR के बराबर होना चाहिए। इस वजह से हम लिख सकेंगे RI या IR E=L/di/dt। या इसी इक्वेशन को हम लिखते हैं L/di/dt प्लस RI=E, और इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। आप लोग को याद होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से, कुछ उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। IF(e⁻rt/L) से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स e⁻rt/L। तो जब e⁻rt/L से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा e⁻rt/L इंटू di/dt प्लस r/L I इंटू e⁻rt/L विच इज़ इक्वल्स टू E/L e⁻t/L। और इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं d/dt I इंटू e⁻t/L इज इक्वल्स टू E/L e⁻t/L। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन d/dt I e⁻t/L इंटू dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रल E/L e⁻t/L इंटू dt प्लस a, जो कि कांस्टेंट है। या इसी इक्वेशन को इंटीग्रेशन और d/dt दोनों है, तो I e⁻t/L इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा E/L इंटू e⁻t/L अपॉन में r/L प्लस a, और I e⁻t/L इज इक्वल्स टू E/R e⁻t/L प्लस a। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब जब आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, शुरू में जो सर्किट में करंट है वो होगा ज़ीरो, यानी t इज इक्वल्स टू ज़ीरो। t इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब आपका t इज इक्वल्स टू ज़ीरो तो I इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ज़ीरो आपका जो इक्वेशन था I e⁻t/L वो हो जाएगा ज़ीरो इज इक्वल्स टू E/R प्लस a के बराबर। और यहाँ से एक ही वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस E/R के बराबर। इसको सब्स्टिट्यूट जब करेंगे I e⁻t/L वाले इक्वेशन में, विच इज़ इक्वल्स टू आपको मिला था E/R e⁻t/L प्लस a। अब a की जगह क्या रख दिया हमने, माइनस E/R। तो I इज इक्वल्स टू E/R माइनस E/R इंटू e⁻t/L विच इज इक्वल्स टू E/R 1 माइनस e⁻t/L। बट आपके पास जो E/R है वो है I0, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है करंट की। तो I इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे I0 1 माइनस e⁻rt/L।
ये मिल जाता है आपको इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू सर्किट में, ऐसे सर्किट में जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगा हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन से आपको कुछ बातें पता चलती है कि जो करंट का ग्रोथ है वो कैसा है, एक्सपोनेंशियल है, यानी कि पहले तो वो तेजी से बढ़ रहा था और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया। करंट कैसा है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल है। दूसरी बात ये कि I इज इक्वल्स टू I0 होगा जब t इज इक्वल्स टू हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा करंट को मैक्सिमम होने के लिए। तीसरी बात जो यहाँ पर ध्यान देने की है वो ये है कि जो L/R है उसका डायमेंशन बिल्कुल T के जैसे है। L जो है वो एक्चुअली है क्या, EMF था। E इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा था -L/di/dt। तो यहाँ से L आपको क्या मिल जाएगा, E/di/dt। E आपके पास जो है वो V होता है और di/dt, यानी कि आपको क्या मिल गया, di हो गया आपका। I इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो I इज इक्वल्स टू हो गया V/R और अपॉन में है T, यानी ये मिल गया आपको VT/V/R। ये कुछ इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा T, क्योंकि I इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसा देख सकते हैं I इज इक्वल्स टू Q/T। तो यहाँ पर आपका ये जो है RT आ रहा है इसका वैल्यू, और यहाँ पे L/R है उसका हम कह रहे हैं डायमेंशन T के बराबर है, तो अपॉन R करेंगे तो ये आ जाएगा T के बराबर, यानी कि दोनों का डायमेंशन जो है सेम है। इसीलिए जो L/R वाला ये टर्म है ये कहलाता है आपका टाइम कांस्टेंट, और इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। तो फिर इक्वेशन जो आपको मिला था I इज इक्वल्स टू I0 1 माइनस e⁻⁻RT/L, वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं I इज इक्वल्स टू I0 1 माइनस e⁻⁻T/λ। तो T इज इक्वल्स टू जब लैम्डा हो जाएगा यानी इज इक्वल्स टू L/R, तो I इज इक्वल्स टू I0 1 माइनस e⁻1 विच इज़ इक्वल्स टू I0 1 माइनस 1/e के बराबर हो जाएगा। लेकिन 1/e जो है आपको इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करके निकालेंगे तो मिलेगी 2.718 विच इज़ इक्वल्स टू 0.368, और I इज इक्वल्स टू I0 इंटू 1 माइनस 0.368 विल बी इक्वल टू 0.632 I0, यानी टाइम कांस्टेंट जो है किसी सर्किट में जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों लगा हुआ है, ये वो टाइम है जिसमें करंट 0 से लेकर के कहाँ जाता है 0.632 टाइम्स हो जाता है अपने मैक्सिमम वैल्यू के, वो कहलाता है आपका टाइम कांस्टेंट। अब एक और बात यहाँ से सामने आती है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट है सर्किट में उसको हम निकाल सकते हैं di/dt इज इक्वल्स टू d/dt I0 1 माइनस e⁻⁻RT/L विच इज़ इक्वल्स टू I0 e⁻⁻RT/L इंटू minus R/L. So this is equals to E/R into R/L into e⁻⁻RT/L, which is equals to E/L e⁻⁻RT/L, which is equals to R/L I0 minus I। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट जो है वो कम होते जाएगा। तो ये जो कुछ बातें हैं ये हमको ध्यान देने की है जब भी सर्किट में आपका क्या क्या लगा हुआ है। इंडक्टेंस, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है इंडक्टेंस है क्या चीज़, हम L से डिनोट करते हैं उसको, वो कॉइल है। जो हम कॉइल की बात करते हैं जब भी, तो इंडक्टेंस जो है वो कॉइल है, ये मान के चलना है हमको। यहाँ पर ग्रोथ ऑफ जो करंट है
टाइम के साथ आरएल सर्किट में उसका एक ग्राफ बनाया जाता है कुछ इस तरीके से। हर बार हम ग्रोथ ही देखेंगे। हमने जैसे कि कहा कि जैसे ही करंट बढ़ते जाता है तो फिर एक ईएमएफ जो है वो उसका अपोज करता है, और क्योंकि वो ईएमएफ उसका अपोज करता है इसीलिए वो पहले तो तेज़ी से बढ़ रहा होता है, लेकिन बाद में वो जो है थोड़ा स्लो स्लो बढ़ने लग जाता है। तो ये टाइम टी एक्स एक्सिस में आप ले लीजिए, करंट आई जो है उसको ले लेंगे आप वाई एक्सिस में। तो कुछ इस तरीके का आपको वैल्यू मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ टाइम की वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 0 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से, तो ये आपको एक प्लॉट मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं कि करंट जो है वो बढ़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।